हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन स्किल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं और एमएस एक्सेल से जुड़ी बेसिक जानकारी इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख 8 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस वन नोट, एमएस पब्लिशर और शेयर पॉइंट्स है, जो विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, कैलकुलेशन, ग्राफिंग, एनालाइज करना और भी बहुत कुछ। एमएस एक्सेल भी एमएस ऑफिस के बाकी प्रोग्राम की तरह ही विंडोज़ के 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। आइए हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एमएस एक्सेल के आइकन पर डबल क्लिक करूँगा। ये ओपन हो जाएगा। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करके आ गया हूँ। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। एमएस एक्सेल में डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, इसे वर्कबुक कहते हैं। हर एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्प्रेडशीट होती है, लेकिन इसे हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट को वर्कशीट कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, इन्हें सेल्स कहते हैं। एमएस एक्सेल में सेल्स का बहुत सारा समूह होता है, जो कॉलम और रो में दिखते हैं। ये कॉलम है, ये रो है। इसमें आपको वो सेल्स दिख रहे होंगे। इन सेल्स में हम कोई भी डेटा न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट्स इंटर कर सकते हैं। कॉलम दिखने में वर्टिकल होते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। रोज दिखने में हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो लेफ़्ट से राइट साइड की ओर जाते हैं। रोज नंबर्स में होते हैं, 1 2 3, और कॉलम अल्फ़ाबेट में होते हैं, A B C D, इस तरह से। एक्सेल में एक स्प्रेडशीट में कुल 1,48,576 रोज़ होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप कर्सर को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऊपर शो होगा 1,48,576 रोज़ इंटू 16,384 कॉलम। इन वर्कशीट में कॉलम को लेटर A B C और रोज़ को नंबर्स से पहचाना जाता है, 1 2 3 से पहचाना जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में हर एक रोज़ के लेफ़्ट साइड और कॉलम के राइट साइड में उसका नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका जो कॉलम है वो C है और इसका जो रो है वो 4 है। ये जहाँ मिलता है उसे सेल कहते हैं और सेल का एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, C6 शो हो रहा है, जो कि कॉलम C है और रो में 6 है। ये जहाँ आप
रखेंगे वहाँ वहाँ ये एड्रेस इसका चेंज होते रहेगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ रखा तो इसका कॉलम डी है और इसका रो 9 है। ये जो सेल होते हैं इसका एड्रेस उसके कॉलम और रो के नाम का ही कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 यहाँ जब मैं रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका कॉलम है ये A है और इसका रो 1 है। यहाँ रखता हूँ तो इसका कॉलम D है और इसका रो 7 है। आइए अब हम इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं इसे क्विक टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू और रीडू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये फाइल बटन होता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, सेव, सेव एज, प्रिंट और भी बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर होती है। तो मैं बैक करता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर आपको आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल नज़र आता है, इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ आपको आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है। यहाँ आपको कुछ टैब्स नज़र आते हैं जिसमें होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू शो होते हैं। होम टैब में कुछ बेसिक्स सेटिंग्स होती है जिसमें आप डेटा को कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंट और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ आप उसे इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उसे फील कलर और फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट की सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ से रैप कर सकते हैं, यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ फार्मूलाज लगा सकते हैं। यहाँ से आप फील सीरीज़ ले सकते हैं, डेटा को क्लियर कर सकते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी डेटा को फाइंड आउट करना तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब पर। ये हमारा इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब से आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे टेबल, डायग्राम, चार्ट, सिंबल्स और भी बहुत कुछ, पिक्चर्स। आप यहाँ से बहुत कुछ लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट्स ले सकते हैं, यहाँ से आप शेप्स ले सकते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट में ओवरऑल पेज की सेटिंग्स होती है, जैसे आप यहाँ से मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ले सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में, साइज सेट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया डिसाइड कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। यहाँ से आप ग्रिड लाइंस व्यू पे आप ये करते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइंस जो है वो चली जाती है। क्लिक करता हूँ तो वापस से आप ग्रिड लाइंस देख सकते हैं। फार्मूलाज में फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं और नेम रेंज दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसे एरिया को एक नेम डिफाइन कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर नेम मैनेजर में जाऊँगा और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल्स लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफर्स टू करके यहाँ पर आपको सेल एड्रेस दिख रहा है कि रेंज दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक का, शीट 1 और ये C1 से E3 तक का है। ये C1 है, C1 से E3, यहाँ E3 है। तो C1 से E3 का एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और उस एरिया को हम सेल्स के नाम से यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ
ये सेव हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको उसका एड्रेस जो है सेल्स के नाम से दिखेगा। अगर मैं दूसरे जगह रखूँ तो यहाँ पर आपको सेल का B6 दिख रहा है, ऐसे रखूँ तो ये दिख रहा है, ऐसे सिलेक्ट करूँ तो आपको इस तरह से शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ जाते हैं और ये हमारा जो एरिया है C1 से E3 तक का, वो सेल्स के नाम से यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी रेंज को, सेल रेंज को नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डेटा टैब की तरफ। डेटा टैब पर क्लिक करने से यहाँ पर आपको डेटा से रिलेटेड कमांड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप डेटा, यहाँ पर डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शंस है, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, डेटा पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो अब चलते हैं रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्यू टैब से शीट कैसा दिखेगा यहाँ पर उसकी सेटिंग्स होती है। यहाँ आप नॉर्मल व्यू पे लेते हैं तो आपको इस तरह से दिखता है। पेज ब्रेक करेंगे तो आपको इस तरह का शो होगा। पेज लेआउट पे जाने से पेज इस तरह से हो जाता है। वापस से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ तो हमारा जो नॉर्मल स्क्रीन है ये इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ से आप ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला बार हाइड होता है, ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे यहाँ से वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर फॉर्मूला शो होता है, या फिर आप जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ पर शो होता है। हेडिंग्स यहाँ से अनचेक करने पर वो हेडिंग्स हट जाते हैं। तो मैं वापस से लगा देता हूँ, टेक आउट कर देता हूँ। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, ये मैग्नीफायर का ऑप्शन है। यहाँ से हम साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं देखने के लिए, देखिए इस तरह से। यहाँ से आप जूम सिलेक्शन कर सकते हैं, पेज को फ्रीज कर सकते हैं, मैक्रोज का ऑप्शन है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पेज को नीचे कर सकते हैं और यहाँ से पेज को राइट की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से आप शीट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ इस तरह से होता है। वापस से मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से, इसे क्लिक करने पर इस तरह से स्क्रीन छोटा हो जाता है। फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर हमें एक्सेल को क्लोज़ करना है तो यहाँ पर क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पूछता है कि डू यू वांट टू सेव अ रिसेंट कॉपी। तो मैं सेव, अगर आप चाहते हैं इसे सेव करना तो सेव कर सकते हैं, या फिर आप डोंट सेव भी कर सकते हैं। अगर आप सेव करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पर डेटा एंट्री किया या जो भी आपने किया वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर आप डोंट सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं होगा। तो मैं डोंट सेव कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को एंटर कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ऐसे ही अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।